सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संसार में हुए, उन्होंने सभी प्रकार की मानंदी को फोड़ दिया। कहा भी है कि डारो डारो भरम अगर फोरे बले हरि ऐसे सदगुरु श्री कबीर साहब ने भरमगढ़ को फोड़ दिया, दूर कर दिया। किसी प्रकार की कोई भी मानंदी नहीं रखी। कितना सुंदर विचार सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। जो भी मनुष्य इस विचार को, इस निर्णय को अपने हृदय में उतारेगा, उसका जीवन उद्धार कल्याण जरूर होगा। किसी प्रकार से उसका अहित नहीं होगा। जो भी होगा हित ही हित होगा, कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, ज्ञानियों, 4 वृक्ष 7 18 प्राणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, यदि आप लोगों को यदि पारक ज्ञान हो जाए तो आपका सारा बंधन कट जाए। नजर को निर्मल साफ करे, मन शुद्ध होए तब बात बनेगी। मानवता अंदर आवे जब, ज्ञान की खिड़की तुरंत खुलेगी। सारा जग तेरा मान करे, सारा जग तेरा मान करे, अपमान की कोई न जगह रहेगी। सदगुरुदेव महान कहत, भूपेंद्र दास तेरी बात बनेगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नजर को निर्मल साफ करे, अपनी नजर को शुद्ध रखे, अपने हृदय को पवित्र रखे, किसी भी प्रकार की कोई कालमा अंदर नहीं आने दे, तो पूरा जीवन निहाल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मानवता अंदर आवे जब, जब मानवता अंदर आ जाएगी तो ज्ञान की खिड़की तुरंत खुलेगी। ज्ञान की खिड़की खुल जाएगी, अपने आप का पूरा ज्ञान हो जाएगा कि मैं अजर अमर अखंड नित्य संसर्प हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है। ऐसा तुरंत पूरा ज्ञान हो जाएगा। सारा जग तेरा मान करे, और जहां भी जाएगा ना तेरा मान होगा। देखो भैया, ये सत्संग है, ये अच्छे विचारों वाला है, जिसका मन ठीक है, ये कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। सत्संग में इसकी रुचि रहती है, बहुत विचार में हर्ष में रहता है। सारा जग तेरा मान कर, अपमान की कोई न जगह रहेगी, और ऐसी कोई जगह नहीं रहेगी वहां पर तेरा अपमान हो। और होगा ऐसी जगह तू जाएगा क्यों? अब शराबियों के बीच में सज्जन पुरुष क्यों जाएंगे? मांसाहारियों के बीच में सज्जन पुरुष क्यों जाएंगे? जो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, जुआ खेलते हैं, कसाई का काम करते हैं, ऐसे उनके बीच में सज्जन पुरुषों का कोई काम नहीं। तो सारा जग तेरा मान करे, अब मान की कोई न जगह रहेगी। सदगुरुदेव महान कहे तो भूपेंद्र दास तेरी बात बनेगी। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने अंतःकरण को पवित्र कर लेगा, शुद्ध साफ कर लेगा, उसकी तुरंत बात बनेगी। कोई न धीर धरे तेरी, जिस दिन कर्मों की मार पड़ेगी। साथ ही सब तेरा साथ तजे, घर की प्रिया भी छोड़ भागेगी। मित्र भी साथ नहीं देगा, धन की भी न ताकत काम करेगी, धन की ताकत भी न काम करेगी। गुरु महान कहें भूपेंद्र दास, सद्भाव बने तब बात बनेगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि कोई न धीर धरे तेरी, तेरी कोई धीर नहीं धरेगा,
जिस समय कर्मों की मार पड़ेगी, जिस दिन कर्मों की मार पड़ेगी, कर्मों की मार बहुत बड़ी होती है। कर्म उस समय कोई बचाने नहीं आता। जिस वक्त मेढक को सर्प पकड़ लेता है, कौन बचाने आएगा? न बिल्ली पकड़ लेती है चूहा को, कौन बचाने आएगा? है ना, धीमल लोग पकड़ लाते हैं मछलियों को, कौन बचाने आएगा? हिरण को पकड़ लेता है जब शेर जंगल में, कौन बचाने आएगा? चिड़ियाओं को जब बाज पकड़ लेता है, कौन बचाने आएगा? कोई नहीं आने वाला। कोई न धीर धरे तेरी। जिस दिन कर्मों की मार पड़ेगी, कर्मों की मार बहुत विशाल है। साथ ही सब तेरा साथ तजे, घर की त्रिया भी छोड़ भागेगी, और साथ ही सारे साथ जाएंगे। घर की त्रिया स्त्री भी छोड़ के भाग जाएगी, वो भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब कर्म की मार पड़ रही है ना, कर्म तो घसीट घसीट करके मारता है। मित्र भी साथ नहीं देगा, धन की भी न ताकत काम करेगी। और धन कितना भी हो, करोड़ों का हो, वो भी ताकत काम नहीं करेगी। सब ताकत धरी की धरी रह जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। तो सदगुरुदेव जहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, गुरु मान कहें भूपेन दास, सद्भाव बने तब बात बनेगी। सदगुरु श्री मान साहब जी कहते हैं, आचार्य गुरुदेव जो 10वें अभी विराजमान है गद्दी पर, उनका कहना है कि सद्भाव जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बन सकती। तब तक कपट में ही पूरा जीवन जाएगा, चोरी हिंसा विचार में पूरा जीवन जाएगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल में जीवन जाएगा। शुद्ध साफ पवित्र भाव बनेगा ही नहीं। अब शुद्ध साफ भाव पवित्र बनाना है, अपनी नजर को शुद्ध रखना है, निर्मल निदाग अंतकरण बनाना है, तो पार की संतों का सत्संग करना ही पड़ेगा। चटनी सी चाट डोलेगा, बिन पार ज्ञान के भाई। जाघर पाघर देखत डोले, मिले न अन्न कोई न बोले। तू मार करारी खाएगा, बिन पारख ज्ञान के भाई। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, तू मार करारी खाएगा, बिन पारख ज्ञान के भाई। कागज से हंस बने जादिन, तू बादिन ये निर्मल है जावे। राग द्वेष सब दूर होए, दिल जैसे फूल बाग लहरावे। जैसे अंबर में खिले तारे, वैसे जीवन भी खिल जावे। महान गुरु उपदेश करें, भूपेंद्र दास अमृत धन पावे। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि चटनी सी चाट डोलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जा घर बाग, बिन पारख ज्ञान के भाई। बिना पारख ज्ञान के इधर उधर डोलेगा, कहीं काशी, कहीं मथुरा, कहीं वृंदावन, कहीं हरिद्वार, कहीं नंदगांव, कहीं वहां से ठुकरा जाए, कहीं वहां से भगा जाए, जैसे कुत्ता ढूंढता है ना गली गली घर घर। जागर बाघर देखत डोले, मिले न अन्न कोई ना बोले। और जागर बाघर देखत डोले, मिले न अन्न कोई नहीं बोले। जो कर्म का जब आता है, कर्म की जब मार पड़ती है, पेड़ा पत्ता है, तो अच्छे अच्छे से अकल ठिकाने आ जाते हैं। तू मार करारी खाएगा, बिन पारख ज्ञान के भाई। और बिना पारख ज्ञान के भारी मार खानी पड़ेगी। कागज से हंस बने जादिन, तू बाद नहीं निर्मल है जावे। और जब कागज से हंस बन जाएगा, शुद्ध साफ तेरा हृदय हो जाएगा, विकार तेरे अंदर से निकल जाएंगे, चोरी की भावना मिट जाएगी, हिंसा की भावना मिट जाएगी, विचार की भावना मिट जाएगी, उस दिन तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। राग द्वेष सब दूर होए, दिल जैसे फूल बाग लहरावे। और राग द्वेष सब दूर हो जाएगा, दिल जैसे फूल बाग लहरावे, जैसे फूलों का बाग लहराता है। किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रहती, पवित्र भावना आ जाती है, निर्मल विचार आ जाते हैं, कपट भाव सब क्षय हो जाता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी अंदर नहीं आती। जैसे अमर में खिले तारे, वैसे जीवन भी खिल जावे। और जिस प्रकार से अमर में तारे खिलते हैं, कितने जगमगाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, इसी प्रकार से जब मनुष्य का हृदय हो जाएगा, कब? जब चेतन पूजा आएगी तब, जब जिस जड़ मानंदी को विषय वासना भरम भूल कल्पना को त्याग देगा तब है? वैसे जीवन भी खिल जावे। उसी प्रकार से जीवन खिल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। महान गुरु उपदेश करें, भूपेंद्र दास अमृत धन पावे।
सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी इस निर्णय को सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेगा, उसकी सारी कालमा मिट जाएगी, किसी प्रकार का विकार उसके अंदर नहीं रहेगा, भावना उसकी निर्मल हो जाएगी। गुरु कबीर का ज्ञान मिले जब, तब सब भ्रम दूर है जावे। इस ब्रह्म की मिटे कल्पना, भय न रहे जो बन जीवन बन जावे। पाप कर्म बनता नहीं कोई, विषय विकार पास नहीं आवे। वर्तमान में महान गुरु सम, दूजा कोई नजर नहीं आवे। गुरु कबीर का ज्ञान मिले जब, तब सब भ्रम दूर है जावे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जब ज्ञान मिलता है तो ये तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 प्राण अष्ट सिद्धि 9 निधि सारी कल्पना अंदर से निकल जाती है, जड़ मानंदी छूट जाती है। इस ब्रह्म की मिटे कल्पना, और इस ब्रह्म की जो झूठी कल्पना है, जो झूठी भ्रमणाएं, ये बिल्कुल अंदर से निकल जाती है। भय न रहे जीवन बन जावे, और किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं रहता है। पाप कर्म बनता न कोई, विषय विकार पास नहीं आवे। और पाप कर्म तो बिल्कुल बनता ही नहीं, क्यों करेगा? जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, जिसके अंदर से सारी कालमा निकल गई, वो पाप कर्म कर ही नहीं सकता है। वर्तमान में महान गुरु सम दूजा कोई नजर नहीं आवे। शिष्य कहता है कि वर्तमान में जैसे मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने मुझे शुद्ध पार ज्ञान दिया है, ऐसे मुझे कोई नजर नहीं आते। समुद्र में नीर कभी न घटे, सूर्य प्रकाश घटे न घटाए। जल की शीतलता नहीं मिटे, पृथ्वी की गंध मिटे न मिटाए। अग्नि उष्णता न मिटे, वायु कोमलता मिटे न मिटाए। मन गुरु कहीं निर्मल बानी, पार की संत डिगे न डिगाए। पार की संत कभी डिगान से नहीं डिगते हैं। समुद्र में नीर कभी घटता नहीं है, सूर्य का कभी प्रकाश नहीं घटता, जल कभी नहीं मिटता, पृथ्वी की गंध कभी नहीं मिटती, अग्नि की उष्णता कभी खत्म नहीं होती, वायु कोमलता भी कभी नहीं मिटती। मान गुरु कहे निर्मल वाणी, और ये सदगुरु श्री मान साहब जी निर्मल वाणी कहते हैं, पवित्र शुद्ध साफ कहते हैं। पार की संत डिगे न दिखाए, जिसको पूरा ज्ञान हो जाता है, किसी प्रकार की कालमा जिसके अंदर नहीं रहती, वो डिगाए से नहीं डिगते। क्यों डिगेंगे? काय के लिए डिगेंगे? किसी प्रकार का विकार उनके अंदर नहीं रहेगा। भास अध्यास अनुमान कल्पना में, भाव अध्यास अनुमान कल्पना में न फंसे, भेद नहीं पाया। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते, भास अध्यास अनुमान कल्पना में न फंसे, भेद नहीं पाया। काम क्रोध मद मोह लोभ में, सारा जीवन यूं ही गमाया। भास अध्यास अनुमान कल्पना में सब फंसे, भेद नहीं पाया। काम क्रोध मद मोह लोभ में, सारा जीवन यूं ही गमाया। स्त्री पुत्र धन राज काज हित, विषय में पूरा जग भरमाया। आचार्य महान गुरु न्याय करत, भूपेन्द्र दास ने शीश झुकाया। सदगुरुदेव जी पुकार कहते, भास अध्यास अनुमान कल्पना में सब फंसे, भेद नहीं पाया, किसी ने भेद नहीं पाया। काम क्रोध मद मोह लोभ में, सारा जीवन यूं ही गमाया। कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई आशा में, कोई तृष्णा में, कोई छल में, कोई छिद्र में, कोई कपट में, कोई राग में, कोई द्वेष में, सब फंस करके पूरा जीवन यूं ही गमा दिया। स्त्री पुत्र धन राज काज हित, कोई स्त्री के गुलाम बने, कोई पुत्र के गुलाम बने, कोई धन के गुलाम बने, कोई राज के बने, कोई काज के गुलाम बने, सब विषय में पूरा जन्म गमाया और विषय में पूरा जग भरमाया है। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु को पूजत फेरे सार नहीं पाया। क्षमा भाव दिल के अंदर नहीं, झगड़त फेरे भेद नहीं पाया। न्यारे न्यारे इष्ट देव धरे,
धर्म के नाम से खून बहाया, महान गुरु कह सुने भूपेंद्र, उनका ने भेद न पाया। इनमें किसी ने भेद नहीं पाया। झूठे राग में फंस करके इन्होंने अपना जीवन खराब कर दिया। कोई पृथ्वी को पूजते डोले, कोई जल को पूजते डोले, कोई अग्नि को पूज रहे हैं, कोई वायु को पूजते डोले और पूज रहे हैं। पूजत फिरे सार नहीं पाया। इन्होंने सार चेतन जीव को नहीं जान पाए। ये सब धोखे में ही अपने जीवन को गमा करके चले गए। शांति इनको जरा भी नहीं मिली। क्षमा भाव दिल के अंदर नहीं, और इनके क्षमा भाव तो दिल के अंदर है नहीं। बकरे को खटाक सीधे काट देते हैं, मछलियों को मार देते हैं, मुर्गाओं को मार देते हैं, मांस खा जाते हैं। झगड़ते फिरे भेद नहीं पाया, और लड़ाई झगड़ा करते फिरते थे कि हमारा सिद्धांत बड़ा है, कि हमारा देवता बड़ा है। इसी में लड़ लड़ करके मरे जाते हैं। न्यारे न्यारे इष्ट देव धरे, धर्म के नाम पर खून बहाया। और न्यारे न्यारे इन्होंने अपने अपने इष्ट देव धर लिए, और धर्म के नाम पर इन्होंने खून बहा दिया। इनको शर्म नहीं आई है? इनका चेहरा, इनका मुख रंगा हुआ है रक्त से। तो सदबुदे जी पुकार के सदबुदे कहते कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज विचार करो। साधु बन के विषय कमावे, साधु नहीं वो ढोर कहावे। जीवन भर अपमान सहे 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 वो, सभा में सिर नीचा है जावे। मन मेला पूरा रहे बाका, जैसे कीड़ा नरक रहावे। मन गुरु की शरण पाई कर, भूपेंद्र मन दूर हटावे। सदबुदे जी पुकार कहते कि साधु बन के विषय कमावे, साधु नहीं वो ढोर कहावे। जो साधु बन करके विषय में रहता है, किसी की बहन बेटी को करता है, उनसे सीधे कर्म करता है, तो वो मनुष्य नहीं, वो ढोर है। जीवन भर अपमान सहे वो, और पूरा जीवन अपना अपमान सहता रहेगा। सभा में सिर नीचा है जावे, तो ऐसे कायर का, ऐसे बुझले का, ऐसे हीन चरित्र वाले का सभा में सिर नीचा हो जाता है। मन मेला पूरा रहे बाका, जैसे कीड़ा नरक रहावे। और मन उसका गंदा रहता है, जिस प्रकार जैसे कीड़ा नरक में रहता है। मान गुरु का शरण पाई कर, मान गुरु की शरण पाई कर, भूपेंद्र से मन दूर हटावे। और जो भी सदबुदे की शरण पा करके अपने मन को जो पवित्र कर लेगा, जो अपने मन की कालमा को जो त्याग देगा, मानंदी को जो छह कर देगा, ये देवी देवता भूत चुड़ैल तंत्र मंत्र जादू टोना को जो अपने पुर से हटा देगा, और शुद्ध साफ जिसका हृदय बन जाएगा, वो ही सच्चे रूप में मनुष्य है। नहीं तो ये सब के सब धोखे में फंसे वाले, स्वयं धोखे में फंसे, दूसरों को फंसा रहे, स्वयं दुखी हो रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। जब तक इनका दुख देने की भावना अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक ये धोखे में ही फंसे रहेंगे। नाहक पच पच के सब मर गए, अपना कर गए काम तमाम। कोई तो मर गए पूज के पत्थर, कोई मरे घूमे चारों धाम। कोई तो मर गए विषय भोग में, कोई मरे रटत राम का नाम। भूपेंद्र बच गया महन दया से, पूरा मिल गया पारख धाम। नाहक में सब पच पच मर गए, और अपना कर गए काम तमाम। ये सब चले गए मनुष्य जन्म को हार करके। कोई तो मर गए पूज के पत्थर, कोई पूरा जीवन ही पत्थरों पूजते रहे, तंत्र मंत्र में लगे रहे, अगरबत्ती जलाते रहे, चेतन पूजा को जान ही नहीं पाए। कोई मरे घूमे के चारों धाम, और कोई चारों धामों में घूमते रहे, उसी को तीर्थ मानते रहे, उसी में पच पच करके और लुढ़क लुढ़क करके मर गए। कोई तो मर गए विषय भोग में, कोई मरे रटत राम का नाम। और कोई पूरा जीवन विषय भोग में ही लगे रहे, उन्होंने सार भेद को नहीं जाना, सत्संग नहीं जाना, पारखी सदगुरु नहीं पहचाने। और कोई मरे रटत राम का नाम, और कोई 108 दानों की माला बनाए, तुलसी की माला बनाई, चंदन की माला नहीं को फेंकते रहे कि राम 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 राधे श्याम राम 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 सीताराम सीताराम। इसी में चले गए, किसी को कुछ भी नहीं मिला, धोखे में जीवन गमा गए। भूपेंद्र बच गया महान दया से, पूरा मिल गया पार्क धाम। शिष्य कहता है कि मैं तो अपने गुरु की दया से बच गया,
यदि गुरु की दया नहीं होती तो किसी न किसी मंदिर में भी घंटा हिलाता रहता। कहीं न कहीं इन मायावी गुरुबा लोगों के चंगुल में फंस करके, इनकी कल्पना में फंस करके, और मैं धोखे में अब फंसा हुआ होता, बचता नहीं। ईश्वर ईश्वर स्वर्गादि प्राप्ति के लिए आशा गुरुबा रहे लगाई। 21 नरकों का भय दिखाकर डरा डरा कर रहे फसाए। काशी मथुरा हरिद्वार जाकर सिर तीनों पत्थरन को झुकाए। महन गुरु बिन छंदन छूटे सारा जग धोखे में जाए। इस ब्रह्म स्वर्गाद प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव आशा गुरुबा रहे लगाए, वो आशा लगा रहे हैं और दूसरों की लगवा रहे हैं, धोखे में फंसे हुए हैं और फंसा रहे हैं। 21 नरकों का भय दिखाकर, किसी नरकों का, यदि ऐसा नहीं करोगे, परमात्मा को नहीं पूजोगे, हवन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, परमात्मा के नाम पे ये नहीं चढ़ाओगे, तो आपको 21 पाक कुंभी नरक में जाना पड़ेगा। डरा डरा कर रहे फंसाए, और डरा डरा करके फंसाते हैं। काशी मथुरा हरिद्वार जाकर सिर दीनों पत्थरों को झुकाए, और पत्थरों को सिर झुकाते हैं। माता पिता को सिर नहीं झुकाते, बड़े बुजुर्गों को सिर नहीं झुकाते, संत गुरुजनों को सत्संग नहीं सुनते, उनको सिर नहीं झुकाते, और पत्थरों की मूर्ति बड़े आसानी से झुका देते। साधु देखते महान गुरु बिन फंदन छूटे सारा जग धोखे में जाए। सत्य से कह रहा है, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे सज्जनों, भक्तों, छोटे बड़े सभी ध्यान दे करके सुनो। जब तक सदगुरु का ज्ञान पूरा नहीं होगा, पारक ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार से, किसी भी बात से फंदा छूट ही नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना, जिसे वासना को अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।